वेलकम बैक। तो लास्ट के वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी क्या है और हमने ये देखा था कि क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी की प्रॉपर्टीज क्या है। तो एक जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी यानी जब आप 1 का क्यूब रूट लें यानी कि 1 टू द पावर 1/3। ठीक है, तो हमारे पास क्यूब रूट्स आए थे 1 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ओके, where omega was -1 plus root 3i by 2 and omega square was -1 minus root 3i by 2 omega square। ठीक है, आप इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको ओमेगा स्क्वायर बोल सकते हैं और इसको ओमेगा बोल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ओके, इसकी हमने फिर कुछ प्रॉपर्टीज देखी थी, जैसे ओमेगा टू द पावर 3n इज इक्वल टू 1। ठीक है, और भी हमने बहुत सारी देखी थी, जैसे ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। राइट, तो हमारे पास यहां पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस क्या है कि प्रूव दैट, हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव क्या करना है, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 इज 32। अब आप क्वेश्चन देख के ये सोचेंगे कि टू द पावर 5 है, यानी कि जैसे स्क्वायर होता है तो 2 बार मल्टीप्लाई, क्यूब होता है तो 3 बार मल्टीप्लाई, ऐसे 5 टू द पावर 5 है यानी 5 टाइम्स मल्टीप्लाई। राइट, हाँ ऐसा आपको करना पड़ेगा 5 टाइम मल्टीप्लाई, लेकिन आप पहले इसको सॉल्व कर लीजिए। अब इसको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, देखिए आपके पास क्वेश्चन है 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। ठीक है, ये प्रूव करना है कि ये इक्वल टू 32 है, ऐसा हमें प्रूव करना है। सो ये मैं एनालिसिस लेके चला, मैंने क्या करा, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट किया। इसको लिखा मैंने 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। मैंने क्या करा, इस ओमेगा स्क्वायर को इधर लिख दिया और माइनस ओमेगा पीछे लिख दिया। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक वो ब्रैकेट के अंदर है तब तक। राइट, अब मैंने क्या करा, मैंने प्रॉपर्टी यूज करी। कौन सी प्रॉपर्टी यूज करी मैंने, ये लास्ट वाली प्रॉपर्टी यूज करी। इसकी हेल्प से मैं क्या बोल सकता हूं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर निकालूंगा तो आ जाएगा माइनस ओमेगा, तो मैंने वो यहां लिख दिया माइनस ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ऐसे ही 1 प्लस ओमेगा निकालूंगा अगर तो आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर। राइट, सो मैंने यहां लिख दिया माइनस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस 2 ओमेगा टू द पावर 5 प्लस माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। अब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, माइनस 2 टू द पावर 5 कॉमन, ओमेगा टू द पावर 5 प्लस ओमेगा स्क्वायर टू द पावर 5। राइट, माइनस 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लीकेशन में है तो दोनों में मैंने कॉमन ले लिया। This is minus 32. 2 to the power 5 is 32. So minus 2 to the power 5 is minus 32. Omega to the power 5 को आप लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको अगर आप देखेंगे तो ये आ गया आपका ओमेगा टू द पावर 10। इसको आप क्या लिख सकते हैं, ओमेगा 9 इंटू ओमेगा टू द पावर 9 इंटू ओमेगा, दैट इज ओमेगा क्यूब होल क्यूब इंटू ओमेगा। ओके, तो अब देखिए अब क्या हो गया, ये पार्ट तो हो गया आपका 1 और ये पार्ट हो गया 1, तो क्या बचा आपके पास माइनस 32 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा। अब वापस यही प्रॉपर्टी का यूज करके ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1। So this becomes minus 32 into -1 which is 32। देख लीजिए, यही प्रूव करना था हमको। राइट, सो जब भी आपको क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बहुत सिंपल है, आपको बस उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज याद रखनी है और आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्या करना है, बेसिक प्रॉपर्टीज जैसे कि ओमेगा टू द पावर 3n is equal to 1, omega plus omega square plus 1 is equal to 0, then omega is equal to 1 by omega square and vice versa. Right, then इनका प्रोडक्ट omega into omega square into 1 is 1,
ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, आप इनको याद रखिए। इनको अगर आप याद रखेंगे तो अपने आप ये सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जितने भी हैं। ओके, नोट्स में इस पैटर्न का एक और क्वेश्चन है आपके प्रैक्टिस के लिए, प्लीज उसे देखें और सॉल्व करें। कुछ भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ओके, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1 एंड हेंस ऑफ -8। ठीक है, यहां पर आपको क्या करना है, क्यूब रूट ऑफ -1 आपको निकालना है और उसने लिखा है एंड हेंस, उन्होंने लिखा है एंड हेंस। इसका मतलब है कि आपको जो आपके क्यूब रूट्स आएंगे -1 के, उनकी हेल्प लेके आपको -8 के क्यूब रूट्स निकालने हैं। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि जो x है वो है क्यूब रूट ऑफ -1। हमने बोल दिया लेट x बी दी क्यूब रूट ऑफ -1। ठीक है, x क्या है, क्यूब रूट है -1 का। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/3। x इज इक्वल टू -1 टू द पावर 1/3, यानी कि x क्यूब इज इक्वल टू -1 विच इंप्लाइज x क्यूब प्लस 1 इज 0। इसको आप फैक्टर कर लीजिए तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर दो फैक्टर 0 है तो ये दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन अगर दो फैक्टर्स का मल्टीप्लीकेशन 0 है तो इसका मतलब होता है या तो ये वाला फैक्टर 0 है या ये वाला फैक्टर 0। ठीक है, तो अगर x प्लस 1 इज 0 तो x इज इक्वल टू -1, ये आपका एक रूट आ गया। ओके, नेक्स्ट है आपके पास कि अगर x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हुआ, तब यहां पर आपको क्या यूज करना पड़ेगा, आपको यूज करना पड़ेगा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और श्रीधराचार्य फॉर्मूला। अब ये क्या होता है, ये हम आगे के जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसमें देखेंगे, बट आपको पता होना चाहिए। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, वो होता है x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a। ओके, तो कुछ नहीं, बस आप ये वैल्यूज यहां लिख के देख लीजिए क्या आ रहा है। -b, b इज -1 सो माइनस माइनस प्लस 1 प्लस माइनस रूट b स्क्वायर 1 माइनस 4ac, a is 1, c is 1, so 4 into 1 into 1 is 4 upon 2. So this becomes 1 plus minus root 3i by 2. अब देखिए, ये आपको कुछ सिमिलर लग रहा होगा ओमेगा से। ओमेगा की वैल्यू थी -1 प्लस माइनस रूट 3i by 2. ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर हैव दीज वैल्यूज। अब यहां पर आपको क्या अलग दिख रहा है, बस अलग दिख रहा है कि ये 1 की जगह यहां -1 है। तो मैं इसको -1 बना लेता हूं। कैसे बना लूंगा मैं, -1 माइनस प्लस रूट 3i by 2। ठीक है, ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया। इधर मैंने -1 लगाया तो बाहर एक माइनस तो लग ही जाएगा, तो ये वापस माइनस माइनस प्लस हो गया। और माइनस के टाइम पे ऑपरेशंस उल्टे हो जाते हैं, राइट। सो अगर प्लस है और माइनस कॉमन लेना है तो यहां मुझे माइनस दिखाना पड़ेगा, और अगर माइनस है तो मुझे प्लस दिखाना पड़ेगा, राइट। मुझे ऑपरेशन प्रिजर्व करना है ना, यानी ऑपरेशन वही रहना चाहिए, जो ये यहां पर ऑपरेशन है वही यहां रहना चाहिए। और अगर मैंने माइनस कॉमन लिया है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। अगर मैंने प्लस कॉमन लिया होता तो यहां कोई चेंज नहीं आता, यहां प्लस माइनस ही रहता। तो देखिए अब ये वैल्यू क्या हो गई, माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर, राइट। कैसे, देखिए ये माइनस तो एज इट इज, -1 माइनस रूट 3i by 2 वो बन जाएगा आपका ओमेगा, और -1 प्लस रूट 3i by 2 आपका बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, राइट। सो आपके पास रूट्स आ गए हैं तीनों, -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा एक पार्ट तो सॉल्व हो गया कि फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ -1। अब उसने बोला है एंड हेंस ऑफ -8। अब हमें -8 का करना है, तो मैंने बोल दिया चलिए ठीक है, लेट y बी दी क्यूब रूट ऑफ -8। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि y इज इक्वल टू -8 टू द पावर 1/3।
राइट। तो y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 8 इंटू माइनस 1 टू द पावर 1/3 विच इज इक्वल टू 8 टू द पावर 1/3 इंटू माइनस 1 टू द पावर 1/3। मैंने ये अलग अलग कर दिया। -8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 8 इंटू माइनस 1, और क्योंकि ये दोनों नेगेटिव नहीं है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव है, इस वजह से मैं इनकी पावर को अलग कर सकता हूं। ठीक है, जब हमने कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया था तब हमने पढ़ा था वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था हमारा, जब हमने -1 को 1 के इक्वल प्रूव किया था। ठीक है, आयोटा की हेल्प ली थी और हमारे पास यही कॉन्ट्रडिक्शन आया था, यही प्रॉपर्टी यूज हुई थी कि अगर दोनों नेगेटिव हुए तो हम उनको ऐसे अलग नहीं कर सकते, लेकिन अगर एक नेगेटिव हुआ एक पॉजिटिव हुआ या फिर दोनों पॉजिटिव है तो हम उनको अलग कर सकते हैं। ठीक है, सो 8 का क्यूब रूट तो आपको पता ही है 2, और -1 का क्यूब रूट हमारे पास क्या है, -1 के क्यूब रूट है हमारे पास -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो 2 के साथ इन तीनों को लिख दीजिए, तो 2 के साथ एक बार -1 का मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ माइनस ओमेगा का मल्टीप्लीकेशन, 2 के साथ माइनस ओमेगा स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन। तो आंसर आ गया -2 ओमेगा -2 ओमेगा स्क्वायर। यानी कि -8 के क्यूब रूट्स क्या क्या है, -8 के क्यूब रूट्स हैं -2 ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो ये था क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी के बेस्ड कुछ क्वेश्चंस। ठीक है, मुझे ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट लगे इसलिए मैंने आपको बता दिए हैं। आप बाकी क्वेश्चंस और दूसरी बुक से भी ट्राई कर सकते हैं। बाकी प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैंने कुछ दिए हैं नोट्स में, जो हैंड रिटन नोट्स है मैंने आपको पीडीएफ लिंक शेयर की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसे चेक करें, और उसमें कोई भी डाउट हो या फिर आपको लग सकता है कि वहां कुछ करेक्शन हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में बताएं। तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।